हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार है। आपको अच्छे से सीखना चाहिए। और इसमें जो पहला पार्ट है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड एंड थर्ड थोड़ा इजी साइड है। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने आपके लिए दो मेथड से इसको सॉल्व किया है, मतलब आपको सिखाने का कोशिश कर रहा है। तो दोनों मेथड अच्छे से सीखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो आपको इस क्वेश्चन को, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। इसने दे रखा है जो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ठीक है ना, विच आर इन जीपी, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं ये किसमें है भाई? जीपी में। जैसे ही डिस्टिंक्ट बोला है और जीपी में है तो आपको पता है जो भाई कॉमन रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए। इसने बोला है इस वाले पार्ट में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। तो मतलब स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल है? यहाँ पे दे रखा है ये एस स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना। तो हमने ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया। तो ये तीन नंबर जो हमने जीपी में कंसीडर किया है वो क्या है? ए है, ए आर है और ए आर स्क्वायर है। तो इसके स्क्वायर का सम हमने यहाँ पे लिखा है एस स्क्वायर, जो कि पहला इंफॉर्मेशन ये है। साथ में दे रखा है इफ देयर सम इज अल्फा एस, ठीक है ना। इसका जो सम है यानी कि a प्लस ए आर वो किसके इक्वल है? अल्फा एस के इक्वल है। अब अपने को बताना है भाई जो अल्फा स्क्वायर जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा। ओके, तो अपने पास एक तो दे रखा है, जो देखो यार ये तीनों टर्म्स जो है डिस्टिंक्ट हैं। और इसमें ये किस में है? जीपी में है, डिस्टिंक्ट है, तो कह सकते हैं कॉमन रेशियो नॉट इक्वल्स टू वन, ठीक है, ऐसा। और उसने बोला इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो अल्फा एस है। तो इसमें ए अगर कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा? वन प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा एस। इसने बोला जो इन टर्म्स के स्क्वायर का सम जो है वो एस स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वन प्लस आर टू द पावर फोर इक्वल्स टू एस स्क्वायर। अब मैं चाह रहा हूँ जो इन दोनों में से हमें क्या गायब करना है? एस स्क्वायर को भी गायब करना है, मतलब एस को भी गायब करना है और ए को भी गायब करना है। तो मतलब बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो यार ऐसा कर दो, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर से। तो इस सेकेंड इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर से। तो सेकेंड के प्लेस पे ये आ गया, फर्स्ट का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। तो इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ये भी जाएगा, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर भी जाएगा और ए स्क्वायर भी जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा ये वाला पार्ट, और ये तो फेमस है, क्योंकि इसका जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? r² + r+1 इंटू r² - r+1। ये सबको याद होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो तो बचेगा तुम्हारा ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने अल्फा स्क्वायर लिखेंगे तो पलट देते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ से हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड जो है बिल्कुल बेबी स्टेप्स कह सकते हो, स्टेप वाइज आपको सिखाया है बहुत आराम से, जो समझ में आ जाए सबको। हमने क्या किया पहले, इस r² + r+1 को अ, हमने क्या किया कि चलो यार नीचे वाले जो टर्म्स है ना ये ऊपर लिख दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? r² - r+1। और यहाँ पे सोचो प्लस आर है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? +2r करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। अब देखो आर स्क्वायर मैच किया, वन और वन है। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? आर, तो वो भी दिख रहा है, ठीक है ना। अब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो वन प्लस कितना आ गया? 2r/r² - r+1। अब इस r को हम लेके चले गए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। मतलब एक तरह से कह सकते हो r से आप डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो। तो अब सोचो ये कैसा बन जाएगा? इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पे भी r आ जाएगा, यहाँ पे भी r आ जाएगा। तो एक बन गया r + 1/r - 1।
अब इसको देख के तो आपको लगा होगा जी यार ये तो कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो इसमें इसका ग्राफ भी अगर ड्रॉ करें तो आपको पता है भाई ये ऑड फंक्शन है। मतलब अगर यहाँ पे x होता, ठीक है ना, r के प्लेस में, तो आप बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। और फिर हम लोग क्या किए थे इसमें जो है इसको r को पॉजिटिव मान के, मतलब जैसा ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है तो ओरिजिन के अबाउट अगर अपन देखेंगे पलट के, तो वैसा ही ग्राफ जो है थर्ड क्वाड्रेंट में दिखना चाहिए। ओके। तो इस पे ए एम जी एम इनक्वालिटी अगर लगाओगे तो आपको पता है ए एम क्या लिखते हो आप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लिखते हो। तो क्या ये r प्लस वन अपॉन आर बाय टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है, r इंटू वन अपॉन आर टू द पावर वन बाय टू। तो ये पार्ट तो वन हो जाता। तो आपको पता है टू राइट साइड जाता तो क्या ये r प्लस वन अपॉन आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू आता। फिर बोलते हैं आप इक्वालिटी तब होल्ड करता है जब ए एम इक्वल्स टू जी एम हो, मतलब r इक्वल्स टू वन अपॉन आर हो, मतलब r का वैल्यू क्या आ जाए प्लस माइनस वन। तो वन पे ये वैल्यू देगा टू। ये बहुत फेमस है, मतलब सबको पता होना चाहिए। तो इसका ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। तो अपने को दिख रहा है जी यार इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो टू आ रहा है फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है ना। तो टू जो है तब लेंगे जब आर का वैल्यू वन पॉसिबल है। लेकिन आपको पता है तत्काल के लिए तो हमने ले लिया वन, लेकिन आर का वैल्यू वन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू टू नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तत्काल के लिए हमने ले लिया, बाद में अपन हटा देंगे, ठीक है ना। चाहो तो तुम यहाँ से भी हटा सकते हो, जो बोल सकते हो चलो भाई आर जो है अपना गिवन है, जो आर नॉट इक्वल्स टू वन। तो अगर आर वन नहीं है तो ये इनक्वालिटी जो है रहेगा, इक्वालिटी वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा। तो चाहो तो तुम यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है ना, चलेगा। अब देखो इस वाले पार्ट में ध्यान से, तो यही सेम ग्राफ जो है थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा फिर, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू होगा। तो कह सकते हैं क्या मॉड आर प्लस वन अपॉन आर जो है क्या ये ग्रेटर देन टू होगा। ग्रेटर देन टू होने का मतलब टू से ग्रेटर होगा और माइनस टू से लेस होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको ब्रेक करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। हमें पहुंचना है यहाँ तक। तो सबसे पहला जो तुम्हें दिख रहा होगा यार, इस वाले पार्ट में अपने को माइनस वन करना पड़ेगा। तो हमने बोथ साइड माइनस वन कर दिया। तो माइनस वन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसा दिखेगा, राइट हैंड साइड में टू माइनस वन वन दिखेगा। इसमें भी माइनस वन कीजिए, इधर ही माइनस वन कीजिए, तो ये माइनस थ्री बन जाएगा। ओके, चलेगा। यहाँ सबसे भी हम लोग इक्वालिटी हटा ही देते स्टार्टिंग से, वैसे मैं बाद में हटाया था, लेकिन चलो इसको हटा ही दिया जाए। ओके, तो इक्वालिटी को हम लोग स्टार्टिंग से ही हटा देते हैं, ठीक है ना, चलेगा। अब इस वाले पार्ट में हमें पहुंचना है यहाँ तक। अभी हम लोग पहुंचे हैं यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब सोचो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है ना। इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो आपको पता है ये वाला जो पार्ट है एक्चुअल में क्या है भाई, आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन, ये ग्रेटर देन वन है और लेस देन इन्फिनिटी है ना। ग्रेटर देन वन का मतलब तो यही होता है। तो जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो टू वन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप बताओ, ये लेस देन बोला है तो इधर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब सोचो यहाँ तक तो हमने पहुंच गए। अब इसमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों में टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जीरो को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही रहेगा भाई। इधर ये वन इंटू टू करोगे तो टू आ जाएगा, देन यहाँ पे भी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपने को प्लस वन करना है। हमने यहाँ पे प्लस वन कर दिया, मतलब इन पूरे में हर एक प्लेस पे यहाँ पे प्लस वन कर दो, इसमें प्लस वन कर दो, यहाँ पे प्लस वन कर दो, ऐसे ही यहाँ पे प्लस वन कर दो, इधर प्लस वन आ जाएगा और इधर ही प्लस वन आ जाएगा, ठीक है ना। अब सोचो ये वाला जो पार्ट है क्या यही अल्फा स्क्वायर है, यही तो था अल्फा स्क्वायर आपका। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर। तो अब बताओ अल्फा स्क्वायर जो है कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है,
1 2 3, क्योंकि ये 3 बन जाएगा। और इधर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर 1/3 to 1 और लगा हुआ है, तो हमें यूनियन लेना है, तो क्या लिख सकते हैं, 1/3 to 1 यूनियन 1 to 3। ठीक है ना। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। ओके, चलिए अब इसी का मेथड 2 देखते हैं। हमें ये फाइंड करना था। अब हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में स्टार्टिंग से, मतलब इसी में न्यूमरेटर को भी 8 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 8 से डिवाइड कर दिया। तो 8 से डिवाइड करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना। अब हमने क्या देखा यार, यहाँ पे भी r+1/r बन रहा है और यहाँ पे भी r+1/r बन रहा है। तो r+1/r को अपन y लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो y लेट कर लिए, तो y+1/y-1 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे y को हमने अल्फा के टर्म्स में लिख दिया। अब y के बारे में अपने को पता है, ये जो y है, क्या ये r+1/r ही तो है, और r+1/r जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि अपने को पता है r जो है वो नॉट इक्वल्स टू +-1 है। स्टार्टिंग में हमने देख लिया। तो अब बताओ, तो इसको +-1 नहीं होगा तो इक्वालिटी नहीं होगा, सिर्फ इनक्वालिटी होगा, तो ये किसके ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है ना। अब सोचो r+1/r था क्या तुम्हारा, ये वाला पार्ट, तो हमने मॉड के अंदर यहाँ पे रख दिया। अब पता है पॉजिटिव है ये, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया। फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया, तो अब देखो a² - b² टाइप का दिख रहा है, तो एक फैक्टर a - b और एक फैक्टर क्या आ जाएगा, a+b, ऐसा आ गया। अब यहाँ से अपने को दिख रहा है, जो ये जो अल्फा स्क्वायर होगा, ये अल्फा स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पे जो है अल्फा स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको इनक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू 1/3। ठीक है ना। और इसमें 1 नहीं होना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यूनियन 1 to 3। ठीक है ना, चलेगा। तो हमने दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व किया है। ओके, अब चलिए इसके सेकंड पार्ट पे। इसने बोला देखो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू अगर 2 हो जाए, तो देखो अल्फा स्क्वायर था क्या तुम्हारा, ये वाला, इतना तो वही कैलकुलेट करोगे। तो इस वाले पार्ट में हमने अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 2 रख दिया, तो पूछा आर क्या होगा। तो भाई जब अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 2 होगा तो आर फाइंड करना अपने लिए तो बहुत सिंपल सा काम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, और आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b+-√d/2 है। श्रीधराचार्य इक्वेशन जो है वो लगा देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्वालिटी इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3+-√5/2 आएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, और पहले वाले का कौन सा, सी ऑप्शन। अब चलिए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें इफ वी ड्रॉप द कंडीशन, ठीक है ना, इसमें ड्रॉप द कंडीशन दैट द जीपी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, एंड टेकन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ओके, देन द कॉमन रेशियो इज गिवन बाय। तो अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमने कितना रख दिया, 3 रख दिया। ठीक है ना, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 3 रख दिया। अब क्या करो, फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक साइड ले जाओ। ठीक है ना, तो आर में अपने को क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अब श्रीधराचार्य लगाएंगे और हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b+-√d/2 है। लेकिन ये भी क्यों लगाओगे, ये तो बहुत अच्छे से डायरेक्टली आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है, क्या ये r-1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन सोचो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बोला है, r इक्वल्स टू 1 पे तो वो कांस्टेंट वाला जीपी होगा ना, तो r इक्वल्स टू 1 जो है ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। इसने बोला इफ वी ड्रॉप द कंडीशन, ठीक है ना, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी होगा। ओके।